सबसे तो हमें परेशान पुलिस वाले ही करते हैं। जब हम रिपोर्ट लिखने जाते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं लिखते हमारी। मैं ताली नहीं बजाती, मैं सड़कों पे नहीं मांगती, ट्रेन में नहीं मांगती। मैं टाटा स्टील की पहली एम्प्लॉय हूँ जो मैंने 135 ट्रांसजेंडर को टाटा स्टील में सर्विस दिलाई है। इसके लिए हमने 5 साल की लड़ाई लड़ी, तब जाके ये अचीवमेंट हमने झारखंड में पाया। आज पूरे भारत से आपके घाटों माइंस में भी काम करे बहुत सारे ट्रांस। पहली ट्रांस मैं ही वैचिंग में ऑपरेट करती थी, वहाँ पे हेवी अर्थ मूविंग मशीन जो है वो चलाती हूँ 100 टन की। और बहुत गर्व फील होता है। मेरे भाई बहन मेरे साथ फोटो तक नहीं क्लिक करते क्योंकि उनको शर्म आती है कि उनका भाई या बहन ट्रांसजेंडर है। मैं बाथरूम जाती थी तो लड़कों वालों में जाती थी, पैंट शर्ट पहन के जाती थी। मेरे माता पिता ने मुझे वैसे तैयार किया था। तो लड़के जबरदस्ती रूम में घुस के मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, गंदी गंदी हरकतें करना। तो मैंने वॉशरूम जाना तक छोड़ दिया। जब बच्चे क्लास में इन होते तब मैं जाकर रश्मि मैम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ बिठा कर रखा ही बोलूँगी क्योंकि बहुत देर आप लोगों ने इंतजार किया। और द हमसफर ट्रस्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ जिनकी वजह से हम यहाँ आ पाए। विशेष करके नीलोफर हैं, आंसू हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की कि हम इस कार्यक्रम को करें। ये बोलने का कार्यक्रम है लेकिन ये हमारे लिए एक शक्ति है, क्योंकि जब तक लोग हमारे बारे नहीं जानेंगे ना तब तक विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है, हमेशा ट्रांस व्यक्ति को लोग सड़कों पे, ट्रेनों में या घर में बधाई करते ही देखते हैं। कभी किसी ट्रांस व्यक्ति को किसी ने दूसरे काम करते नहीं देखा। तो लोगों की सोच में वैसे ये आ जाता ना कि अरे ये लोग तो यही काम करते हैं, इनका काम ही है मांगना, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं आप में से किसी एक व्यक्ति से भी पूछूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूं, आपको सज सवर के मार्केट में घूमना है, कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ये क्षमता नहीं है, होती ही नहीं है। एक दिन हो सकता है पैसे की लालच में वो चला जाए, लेकिन हो सकता है उस समय आपका परिवार भी आपको साथ छोड़ दे। और जब परिवार छोड़ देगा तो समाज तो आपको स्वीकार करेगा ही नहीं। तो हमेशा जब हमारे जैसे लोग सड़कों पे मांगते हैं ना तो लोग यही सोचते हैं कि अरे वो तो बनावटी है, वो तो लड़का था कमाने के लिए हिजड़ा बन गया। ऐसा नहीं होता। ताली मारना बहुत आसान होता है, जिस तरह वो दीदी अभी कह रही थी पूजा की ताली मारते क्योंकि कोई हमारी बात सुनता नहीं है। तो जब ताली बजती है ना तो वो हमारे दर्द को बताती है, क्योंकि किसी ने हमें जाना ही नहीं, कभी किसी ने हमें समझा ही नहीं। ये बहन ये भाई हमारे मुंबई से आए हैं। मुंबई जैसी सिटी बहुत डेवलप है, मेट्रो सिटी कहते हैं। झारखंड तो बहुत ही अभी डेवलप कर ही रहा है, लेकिन वहां भी चीजें अभी नहीं बदली। आप देखेंगे हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन हमें आजादी कब मिली? 2014 में। कितना लंबा समय हम इंतजार करना पड़ा, उस आजादी के लिए हमें फाइट करना पड़ा। अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया कि सभी जगह ट्रांस शौचालय बनने चाहिए, ट्रांस के लिए ये चीजें, लेकिन आज तक झारखंड में एक शौचालय तक नहीं बना हमारे लिए। सोचिए कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। आज भी वो ताने नहीं खत्म हुए, आज भी घर से निकालना खत्म नहीं हुआ। अगर किसी घर में बच्चा जन्म हो जाता है तो उसे माता पिता हटा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कलंक आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे माता पिता को तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनके घर में बच्चा जो है ट्रांस बच्चा पैदा हुआ है। क्योंकि सबके घर में लड़कियां पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, लेकिन ट्रांस सबके घर पैदा नहीं होता। कई बार होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, कई महिला पुरुष आ जाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद लगता है। लेकिन जब आपके घर आशीर्वाद पैदा हो गया तब आपको कलंक क्यों फील हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर के खुद ईश्वर का वरदान पैदा हो गया है। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी पढ़ाई से 6ठी क्लास तक करी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने स्कूल जाती थी तो नर्सरी से लेकर जो बच्चे मेरे साथ थे तो मुझे कभी अलग नहीं लगा। बचपन से मुझे लड़की लड़की कहते थे तो अच्छा लगता था सुनना। जब मैं हाई स्कूल गई, जैसे मैंने हाई स्कूल में पहला कदम रखा तो सबसे पहला नाम जो मेरा अमरजीत था वो नाम मुझे नहीं बोला गया, मुझे बोला गया देखो छक्का आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लोगों ने मुझे बोला, मुझे समझ नहीं आया। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक था। अब मैं बाथरूम जाती थी तो लड़कों वालों में जाती थी, पैंट शर्ट पहन के जाती थी। मेरे माता पिता ने मुझे वैसे तैयार किया था। तो लड़के जबरदस्ती रूम में घुस के मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते थे, गंदी गंदी हरकतें करना। तो मैंने वॉशरूम जाना तक छोड़ दिया। जब बच्चे क्लास में इन होते तब मैं जाती थी, इतना डर पैदा हो गया था। तो समाज में इतना डर हमारे में पैदा कर दिया। लोग बोलते हैं आप लोग गंदी बातें करते हैं,
शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसने दिया? ये समाज ने हमें दिया और समाज को दे रहे हैं। बचपन से गालियां। मेरे भाई बहन मेरे साथ फोटो तक नहीं क्लिक करते क्योंकि उनको शर्म आती है कि उनका भाई या बहन ट्रांसजेंडर है। हम कहाँ शर्म के कारण, हम भी तो प्यार चाहते हैं जिस तरह से आप प्यार चाहते हैं। सबसे तो हमें परेशान पुलिस वाले ही करते हैं। जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं लिखते हमारी। उनको लगता है कि गलती हमने की है। पता नहीं ये दुविधा क्यों हमारे साथ होती है। कई बार लोग हमें परेशान करेंगे, हम जाएंगे सर हमारी रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, उस लड़के को छोड़ देंगे और हमें बैठा के रखेंगे, सारी चीजें हमसे लिखवाएंगे क्या था कैसा था, और फिर बाद में क्या होगा, कुछ काम ही नहीं बनेगा, फिर हमें वो भेज देंगे घर। तो आज तक किसी भी पुलिस थाने में केस दर्ज नहीं हो पाया इसी वजह से, क्योंकि कोई हमारी सुनता ही नहीं है। तो मैम को धन्यवाद करते रश्मि मैम कि आप जैसे लोग यहाँ बैठे तो हो सकता बदलाव है, क्योंकि लोग हमारे दर्द को तब तो सुनेंगे, क्योंकि हम भी मजबूर हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ झगड़ना, हम नहीं चाहते किसी से बैर रखना, और हम बैर रखेंगे ही क्यों? क्योंकि अगर कोई महिला लड़ेगी उसके साथ पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, कोई पुरुष लड़ेगा उसके 10-15 दोस्त आ जाएंगे, हम लड़ेंगे हमारे साथ पहले पीछे लगेगा, नहीं बाबा तेरे से हम बदनाम हो जाएंगे, अकेली रह गई मैं, तो मेरे साथ तो कोई होने वाला, इसलिए हम झमेला लेना तो चाहते ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती पिंच करते रहते हैं। तो इसीलिए आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप जैसे लोग अगर बैठे हैं, आप हमें समझेंगे, जब हमारे बारे जानेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इस तरह के व्यक्ति है। मैं ताली नहीं बजाती, मैं सड़कों पे नहीं मांगती, ट्रेन में नहीं मांगती। मैं टाटा स्टील की पहली एम्प्लॉय हूँ जो मैंने 133 ट्रांसजेंडर को टाटा स्टील में सर्विस दिलाई है। इसके लिए हमने 5 साल की लड़ाई लड़ी, तब जाके ये अचीवमेंट हमने झारखंड में पाया। आज पूरे भारत से आपके घाटों माइंस में भी काम करे बहुत सारे ट्रांस, पहली ट्रांस मैं ही मशीन में ऑपरेट करती थी, वहाँ पे हेवी अर्थ मूविंग मशीन जो है वो चलाती हूँ 100 टन की, और बहुत गर्व फील होता है कि मैं मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मैं लगा सुसाइड कर लूँ, लेकिन सुसाइड करना हल नहीं था, बदलाव लाना सबसे जरूरी था, जो बदलाव आज आया है। देखिए आज आप ताली भी मार रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर में आया भी थे कि आप ताली बजाएंगे, आप बजा भी रहे हैं। तो हमेशा ये सोच रखनी है कि बदलाव लाना है, तभी बदलाव आएगा। मेरे समाज के बहुत सारे लोग घरों में जाते हैं, सड़कों पे मांगते हैं, हम बोलते आओ चेंज आएगा, लेकिन उनको लगता नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हरास हो गए। सोचिए देश कब आजाद हुआ, हमें आजादी कब मिली, और अभी तक झारखंड में कोई भी चीजें नहीं हो पाई। अभी तक हमारे आश्रय गृह तक नहीं है। अगर कोई ट्रांस बच्चे को घर से निकाला जाता है वो कहाँ जाए, मजबूरन उसे हिजड़ा घराना में जाना पड़ता है, मजबूरन उसे सेक्स वर्क करना पड़ता है, जो उसकी मजबूरी होती है। हम नहीं चाहते, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो सेक्स वर्क करे, लेकिन उसको पेट पालने के लिए वो काम करना पड़ता है, और समाज उंगली उठा देता कि ये ऐसा करते हैं। समाज ने तो कभी हमें उस लायक बनने ही नहीं दिया और न बनाया कि हम कुछ कर पाए। अगर स्कूलों में आप देखें कहीं हमारी जगह नहीं है, क्योंकि एक ट्रांस बच्चा कैसे महिला या पुरुषों के साथ बैठ के बात पढ़ सकता है, जो बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक लड़की को बोलूं कि तुम 100 बच्चों के साथ मतलब 100 पुरुष के साथ बैठ के पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकती। या एक लड़के को बोलूं तुम लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ो, वो नहीं पढ़। इसलिए 2-3 अगर ट्रांस एक स्कूल में तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी संख्या है बहुत कम, इसलिए चीजें हो नहीं पाती। लेकिन आज आप जैसे लोगों को देख के लग रहा है कि बदलाव आएगा, और बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ के जितने अतिथिगण है उनका भी धन्यवाद करते कि उन्होंने हमें सुना और हमारे लिए आज वहाँ बैठे हुए। हम सब ट्रस्ट का सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इतनी दूर से वो आए। आज हम यहाँ बहुत पहले ही पहुँच जाते, लेकिन फ्लाइट डिले हो गई, हम बहुत लेट से यहाँ पे आ पाए। इसमें सारी मेहनत आशु की है, वो करीब 1 महीने से प्रयास कर, 1 महीने से हम लाइनअप करके कैसे हम चीज़ों को कर पाए, कैसे आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख पाए, क्योंकि बिना बात के बदलाव कभी नहीं आएगा। चलिए आप लोगों ने मुझे सुना,